Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. Hope you all are doing good. और जैसे कि आज वर्ल्ड फिजियो डे है, ठीक है, एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन, और आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए या जॉब अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए गए हैं, चैनल के भी, टेलीग्राम के भी. यू कैन फॉलो देम एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई ब्रदर्स चैनल लर्न विद वरुण फॉर ऑल द जॉब अपडेट्स. ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे आपको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ललितादित्य मुक्तापिता, इनके ब्रदर्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. और ललितादित्य मुक्तापिता पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगी, जैसे मैंने हरि सिंह जी पे लाई है, डोगरा डायनेस्टी पे हैंड रिटन नोट्स की वीडियो लाई है. इन द सेम मैनर ललितादित्य मुक्तापिता, मियाँ डिटो, ऐसे ऐसे राजा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. ललितादित्य मुक्तापिता, इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं. प्रतापादित्य दुर्लभ भाका, जिनका टाइम पीरियड क्या था, 636 से 686 AD. देन इन्होंने टेम्पल बिल्ड किया. और पहले तो ललितादित्य मुक्तापिता के ये नीचे पहले वाले चल रहे हैं. ठीक है, इन्होंने टेम्पल बिल्ड किया प्रतापपुरा, जिसको मॉडर्न तापर कहा जाता है, जो कितने माइल्स अवे है, 22 माइल्स अवे है और वेस्ट वाली साइड पड़ता है श्रीनगर की. लास्ट लेक्चर में बता दिया था. चंद्रपिता या वज्रदिता भी बोलते हैं, CAN भी आता है और CHAN भी आता है. 686 से 695 AD तक. एल्डेस्ट सन प्रतापादित्य 2, बता दिया. 1 2 क्यों लगता है, 4 बार बता दिया, अब तक हो गया होगा क्लियर. फाउंडेड श्राइन्स ऑफ त्रिभुवन स्वामिन, परीक्षा विहार, गंभीरा स्वामिन, ठीक है, एंड चलिता स्वामिन. वज्रदित्य वॉज वरीड अबाउट अरब, जो वज्रदित्य थे ना, ये अरब से थोड़ा परेशान हो गए थे और इन्होंने हेल्प भी मांगी थी. उस टाइम पे इनको कोई हेल्प करने को भी तैयार नहीं था, बट इन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी थी चाइना को. बट एज यू नो चाइना इज़ चाइना, तो चाइना की तरफ से कोई मदद नहीं आई. ठीक है, एंड वज्रदित्य जो थे ना, मतलब उनको लग रहा था कि अब पंजाब पे तो अरब्स का कब्जा हो ही जाएगा. एज यू नो कि अरब सिंध यहाँ पड़ता था ना, ये जम्मू कश्मीर का मैप है. ठीक है, यहाँ पे आपका पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा ये फॉल करते हैं और अरब सिंध इस साइड थे. तो वज्रदित्य को बहुत टेंशन हो गई कि अब तो पंजाब का एरिया जो है वो चला जाएगा. देन कासिम वॉज रिकॉल्ड टू डमस्कस बाय कैलिफ सुलेमान. अब जो खलीफा एम्पायर था ना, खलीफा एम्पायर बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, खतरनाक एम्पायर था. तो खलीफा ने क्या किया, कासिम को भेज दिया. मोहम्मद बिन कासिम आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब कई लोग ये भी बोलते हैं, पाकिस्तान से रिलेट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, बट देखो ना हिस्ट्री कितनी एंशंट है, तब तो वो कंट्री बनी भी नहीं थी. ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम नहीं, प्रॉफिट की बात कर सकते हैं हम. ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत एंशंट हैं. ठीक है, जब भी आपने किसी पर्सनालिटी, किसी किंग के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, तो उनका एरा भी देखो कि वो किस एरा में फॉल कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि जो अभी रिसेंट की चीज़ें हैं उसके साथ इतने पुराने एंशंट इंसान को जोड़ना इज़ नॉट ओके ना. ठीक है, उसके बाद अरब इन्वेजन जो है वो वापस होती है. कासिम आए तो वज्रदित्य तो बहुत परेशान थे, चाइना से कोई हेल्प नहीं मिली, किसी से कोई हेल्प नहीं मिली. और ऐसा माना जाता है कि एक इंसान थे मेवाड़ के, बप्पा रावल. ठीक है, बप्पा रावल की हेल्प मिली और फिर जो अरब इन्वेजन था वो वापस चला गया 712 AD में. अ साइरियन रिफ्यूजी नेम हनीम, हनीम या हानिम कुछ भी कह लो, हनीम या हमीम, ठीक है, वो अराइव होते हैं कश्मीर में. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हनीम या हानिम जो थे ना, ये पहले मुस्लिम थे जो कश्मीर में एंटर हुए थे. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि पहले मुस्लिम जो कश्मीर वैली में आए, फर्स्ट मुस्लिम जो कश्मीर वैली में आए, और उनकी हेल्प किसने की थी, बप्पा रावल ने, जो कहाँ से थे, मेवाड़ से थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे. कंसीडर्ड फर्स्ट मुस्लिम इन कश्मीर. और सिंध राजा, राजा दहीर सेन, जो किसके बेटे थे, जसिया के, टुक रिफ्यूज इन कश्मीर एंड हनीम अराइव्ड विद हिम आफ्टर जसिया डाइड. तो हनीम जो थे उन्होंने वहाँ पे डिपेंडेंसी ले ली. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं. होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. और मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है. आई एम क्रिएटिंग शॉर्ट्स, मैंने पहले भी काफ़ी शॉर्ट्स बनाई हैं क्विज़ को लेकर, और भी बहुत सारी शॉर्ट्स हैं. कम्युनिटी, चैनल की कम्युनिटी पे आपको क्विज़ मिल जाएगी, जिसमें मैंने ऑल बोर्ड टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस डाले हैं हर एक कंपोनेंट को लेके. प्लस टेलीग्राम पे भी क्विज़ चलती है, चाहे वो JKSSB क्लासेस है, चाहे वो FAQ है, या चाहे वो लर्न विद वरुण है. तीनों टेलीग्राम चैनल्स पे आपको क्विज़ मिल जाएगी, जो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि पढ़ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और नई चीज़ें जानने को मिलती हैं. फ्री टाइम में आप क्विज़ कर सकते हो.
उसके बाद जो अब नई शॉर्ट्स मैं बना रही हूँ उसमें जे.एंड.के हिस्ट्री को लेके, फैक्ट्स को लेके, जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको लेके आई एम जस्ट ट्राइंग कि क्रिएटिविटी से वो चीज़ें मैं डिलीवर करूँ। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन चीज़ों को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है, और सपोर्ट करिए मुझे, क्योंकि लिटरली पूरा दिन लगता है एक एक वीडियो या 2-3 शॉर्ट्स बनाने में। अगर मैं अपना पूरा टाइम दे रही हूँ तो आई जस्ट नीड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुक्तापिता की बात कर रही हूँ मैं, ललितादित्य मुक्तापिता, ठीक है। तो रूल कब तक है? 724 से 760 या 61 AD तक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार इनके बारे में एग्ज़ाम में आ रही हैं वो क्या हैं? मार्टन सन टेम्पल एसोसिएशन बताया था, कारकोटा डायनेस्टी, अल्फ़ाबेट का डोमिनेंस, दुर्लभ वर्धना, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। उस काम को देखने के लिए कौन आए? ह्यूनसैंग, 631 AD में। तो यानी कि जब दुर्लभ वर्धन के काम को देखने के लिए ह्यूनसैंग आते हैं 631 AD में, तो दुर्लभ वर्धना का जो टाइम पीरियड था वो भी उसी के आसपास होगा ना। तो उसके बाद इनका टाइम पीरियड फिर आगे जाता है, क्योंकि टाइम तो निकलता रहता है ना, और पिछला टाइम कभी वापस नहीं आता। मार्टन सन टेम्पल अब फिर आ रहा है। मार्टन, कारकोटा, दुर्लभ वर्धना, आ की आवाज़ आ रही है हर चीज़ में। तो कारकोटा में मैंने बताया था कि ए का डोमिनेंस रखना है, अल्फ़ाबेट याद रखना है। जहाँ पे ए आपको दिखता है बार बार ऐसे आवाज़ में आ रही है, वो वही आपका आंसर होगा, ISU, ठीक है। और ये जो डायनेस्टीज़ है ना, कुषाण, कारकोटा, उत्पला, लोहारा, अगर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है, नहीं तो फिर मुगल से बनता है, ठीक है। वो हम मिडीवियल में पढ़ेंगे। एंशिएंट की बात कर रही हूँ, एंशिएंट में डायनेस्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्टन सन टेम्पल अगेन ये सन को डेडिकेटेड है, ठीक है। और कहाँ पे बनाया गया था? अनंतनाग में, ए से अनंतनाग। मोस्ट पावरफुल रूलर रहे हैं, और इन्होंने परिहासपुरा बारामूला में सिटी फाउंड की थी। और परिहासपुरा, हंसना, ठीक है, तो सिटी ऑफ लॉफ्टर कहाँ पे? बारामूला में। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कैपिटल कारेवा कहाँ पे इन्होंने की? देवार में। इनके बाद मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ, इनके बाद आते हैं जयपिदा, और जयपिदा के बाद कौन सी डायनेस्टी हमने पढ़नी है? उत्पला, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया। अब ये थोड़ा सा मैप देख लो। अशोका के बाद ललितादित्य मुक्तापिदा ही एक ऐसे रूलर थे जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने काम किया, लाइक अशोका। मतलब अगर हम अशोका के बात कहें ना कि कोई रूलर जो बहुत पावरफुल था, तो वो ललितादित्य मुक्तापिदा थे। बट अब मार्क्सिस्ट अप्रोच तो रहती है, तो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री से पता नहीं क्यों मार्क्सिस्ट अप्रोच को लगा के डिलीट कर दिया सब कुछ, ठीक है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब यहाँ पे देखो, इनका कब्जा जो था ना ललितादित्य मुक्तापिदा का, वो यहाँ से लेके ना ये पूरा रूल ललितादित्य मुक्तापिदा के अंडर था। अब देखो ये हमारा जे.एंड.के आ रहा है, ये तिब्बत, यहाँ पे आप ज़ैंग का था रूल, ठीक है। यहाँ पे टर्क, पर्शियन और अरब्स, ओके। अब कहते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये जे.एंड.के वाला, यहाँ वाला, ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर वाला, जितना नर्मदा रिवर है जहाँ, उसके ऊपर, नर्मदा रिवर से ऊपर, सारा इनका परमानेंट एश्योरेंस रूल था ललितादित्य मुक्तापिदा का। और लूज सजरेनिटी थी, यानी कि पॉसिबल कंट्रोल था। कहाँ कहाँ पे? ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये मैंने ग्रीन मार्कर डाला हुआ है, ठीक है। तिब्बत हो गया, टर्क हो गए, अरब पर्शियंस हो गए। तो इस जगह पे और इस जगह पे ललितादित्य मुक्तापिदा की लूज सजरेनिटी थी, यानी कि पॉसिबल कंट्रोल था इन जगहों पे, और डेफिनेट कंट्रोल उनका नर्मदा के ऊपर रहा हुआ है। अब नर्मदा के ऊपर क्यों? क्योंकि साउथ वाली साइड उस टाइम थे राष्ट्रकूटास, ठीक है। ये हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में। तो यहाँ तक तो उनका कंप्लीट कंट्रोल रहा, ठीक है। और पॉसिबल कंट्रोल यानी लूज सजरेनिटी रही यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ललितादित्य ने डिफीट किया था यशोवर्मन को। कहाँ के थे वो? कनौज के। कल्हन ने मेंशन किया है भावभूति और वकाओ में कि ये जो थे ना, इनकी टेरिटरीज़ कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, और कल्हन ने बहुत सारी चीज़ें ललितादित्य मुक्तापिदा के बारे में बताई हुई हैं। और कल्हन जो है उनको किसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? अशोका के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये अशोका जम्मू कश्मीर के ही कोई लोकल रूलर हैं, बट लेटर ऑन हिस्टोरियंस ने क्लैरिफाई किया था कि ये वही इंडिया वाले अशोका हैं, ठीक है। महायान बुद्धिज़्म का प्रचार किया था उन्होंने। और किसने किया था महायान बुद्धिज़्म का प्रचार? तो फिर उनको सेकेंड अशोका का टाइटल मिला था कनिष्क, ठीक है। टेरिटरीज इन्होंने लद्दाख, जलंधर की थी। देन लोहार, लाहौर नहीं है, लोहार प्रेजेंट क्या है? कांगड़ा वाला एरिया। देन पुंछ, और शाही प्रिंसेस को भी अपने अंडर लिया इन्होंने, और फिर एक्सटेंशन की थी जमुना वाले रीजन तक,
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जयपिदा उत्पला डायनेस्टी के बारे में। आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करूंगी। अभी हमने ललितादित्य मुक्तापिदा के बारे में कुछ चीज़ें और जाननी हैं और सेपरेट वीडियो भी आएगी। एंड गाइज टू सपोर्ट माय शॉर्ट वीडियोस, उसमें ट्रिक्स हैं, ठीक है, पसंद आती हैं तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड बाद में हम कंटिन्यू करते हैं ललितादित्य मुक्तापिदा, देन जयपिदा, देन उत्पला डायनेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।